मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज। हर रोज है। भगवत गीता का दूसरा महामंत्र वो है स्वीकार। अगर आप स्वीकार को पूरी तरह से समझ लेते हैं अर्जुन, तो आपकी ये प्योरोफॉर्म ओसीडी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। समर्पण के विषय में हमने ब्रेक पर जाने से पहले बात की, तो समर्पण से आप क्या समझे, आप बताओ। समर्पण यानी सर हमें आपके प्रति पूरा समर्पण कर देना है। हाँ, जो भी होए आप पे छोड़ देना है, सब Very ठीक good. ही होगा, इसलिए हाँ आप पे छोड़ दो सब जो हो रहा है जो हाँ सर। और क्या बोलते हो, कोई विचार मतलब आए तो भी आप पे छोड़ देना, वो सब ठीक हो जाएंगे ऐसे। ये अभी विचार आए, कुछ किया कंपल्शन ब्रेक पर? थोड़ा सा आए पन तो भी थोड़ा मतलब नहीं किया, नहीं ऐसे। अच्छा। एक दो ऑटोमेटिक वाले वो बोलते हाँ, ऑटोमेटिक वाले होंगे, उनका भी निपटारा कैसे करना है वो हाँ सिखाऊंगा। हाँ लेकिन कई बार हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, हाँ हम शामिल हो जाते हैं, हाँ वो बंद कर देना है। वो हो गए? हाँ वो हो गए सर थोड़े। वेरी गुड, तो काफी रिलीफ सा महसूस हाँ। हो रहा है। बहुत बढ़िया, आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, जी सर। क्योंकि आप बहुत होनहार, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, जी सर। और आप बहुत सीरियसली और लगन से अपने काम को करने वाले बंदे हो। जी सर। जिम्मेवारी आप बहुत ज़्यादा समझते हो। जी सर। ऐसा ही है ना? जी सर। हाँ, गंभीर किस्म के इंसान हैं, गंभीर रहते हैं ना। जी सर। ये बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो लाइफ में क्या करना चाहते हैं? जी सर, काम बिजनेस कोई है। बिजनेस करना है? क्या बिजनेस करना है? सर कोई भी पहले देखेंगे, एक दो फील्ड में जाके जो बढ़िया होगा। वैसे आपका मनपसंद का फील्ड कौन सा है? अभी तक सर हार्डवेयर ज्वेलरी होगी सर। अच्छा, ज्वेलरी। हाँ ज्वेलरी खरीदनी, बेचनी या बनानी, क्या करोगे? सर, वो खरीदनी बेचनी वाला। अच्छा अच्छा, हाँ। सुनार वाला काम। हाँ सोनी जो करते हैं। हाँ वैसे तो कोई भी कर सकता है, ये पुश्तैनी उन्हीं का ही था। हाँ। नहीं हाँ सर, बहुत जने करते हैं आजकल तो। कोई कोई काम कोई भी कर सकता है। जी सर। इंसान की पहचान कर्मों से होती है, ना कि उसके जाति से होती है। जी सर। ओके, तो अब हम स्वीकार को समझते हैं। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। एक रोग होता है मलेरिया। अगर किसी इंसान को मलेरिया हो जाए, जो कि मच्छर काटने से होता है, तो उस इंसान को गर्मी के मौसम में भी सर्दी का एहसास होगा, उसे ठंड लगेगी, वो रजाई भी ओढ़ के लेट जाएगा, उसे कंपी भी छूटेगी। आखिर उसको वो ठंड क्यों लग रही है? मच्छर के काटने से। मच्छर के काटने से जो वायरस आया उसके कारण लग रही है ना। जी सर। क्या रियल में ठंड आ गई है? नहीं। मौसम तो गर्मी का है, हाँ, लेकिन उसे ठंड क्यों लग रही है? मच्छर ने काटे, वायरस फैलाया। हाँ, तो उसको मलेरिया हो गया। ये ठंड लगने का जो लक्षण है वो मलेरिया का है। वो इंसान ये जानता है कि वास्तव में तो ठंड नहीं आई है ना, उसे जो ठंड लग रही है वो मात्र एक बीमारी का लक्षण है, मलेरिया का लक्षण है। और जैसे ही वो दवाई लेता है तो वो ठीक हो जाता है। अगर वो इंसान ये समझने लग जाए कि नहीं नहीं ठंड तो आ गई है, सबको कहे कि रजाई ले लो, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसी प्रकार आपको ये समझना है कि जो आपके मन में इमेज आ रही है, जो उससे संबंधित खतरा पैदा हो रहा है, आप रिप्लेस कर रहे हो, ये ओसीडी का लक्षण है, बीमारी का लक्षण है। क्या समझ में आया? वो लाइट बंद कर देना। हाँ जी सर, मेरे मन में जो भी विचार आए, जो भी गलत चीजें हो रही है, मतलब वो वास्तविक है, उस रिलेटिव नहीं है सर, वो ओसीडी के विचार है, मेरे नहीं। हाँ, ये पंखा कम कर देना। वो आपके नहीं है, तो वो इमेज आ रही है, वो भी ओसीडी की बनाई हुई फेक काल्पनिक इमेज है। और उससे जो घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, उससे जो खतरा पैदा हो रहा है,
रिस्क पैदा हो रहा है वो भी ओसीडी का बनाया हुआ काल्पनिक है। और हम जो कंपल्शन करते हैं वो तो ओसीडी चाहता है, वो ओसीडी की खुराक है। हम जो रिप्लेस कर रहे हैं तो हम वो काल्पनिक जो इमेज है, काल्पनिक जो रिस्क है, उसको असली में समझा देते हैं, अपने चेतन मन को ये बता देते हैं कि वो असली है। हमारे कंपल्शन करने से वो असली नहीं हो महसूस होता है नहीं। हाँ। असली है नहीं, लेकिन हमारे कंपल्शन की वजह से वो असली लगने लग जाता है। लेकिन ये ऑब्सेशन आना, इमेज आना, खतरा पैदा होना, ये तो ओसीडी का लक्षण है। जी सर। तो हमें कंपल्शन करने की जरूरत है? नहीं है। नहीं, अगर कंपल्शन कर देंगे तो हम फंस जाएंगे ना। जी सर। तो जो आपके मन में खतरा आ रहा है, इमेज आ रही है, वो तो नकली है। जी सर। उसका सच्चाई से तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो ओसीडी की इमेज है। जी सर। तो ओसीडी भेज रहा है ना। तो हमने अपनी तरफ से उसको कट करना, रिप्लेस करना बनता ही नहीं। हम रिप्लेस कर करके ही तो फंसे हैं, क्योंकि इससे वो जो नकली खतरा है वो असली बन गया है। क्या समझ में आया? जी सर, ओसीडी का विचार है वो वास्तविक में नहीं है, और वो ओसीडी के विचार है, हमारे विचार नहीं है। हाँ। उसे हम आदत डाल डाल के वो उसे असली जैसे करने लगे। क्योंकि हम किसी भी काम को 21 दिन करते हैं तो वो हमारे पैटर्न में आ जाता है। और आपने तो इसे 4-5 सालों से किया है। इतने सालों से आपने वही रिपीट किया है। तो वो चेतन मन में पैटर्न बन गए हैं ना। जी सर। वो आदत स्ट्रॉन्ग हो गई है ना। जी सर। जैसे आप स्मोकिंग करते हैं तो लगातार कुछ सालों तक स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग की इच्छा, विचार, स्मोकिंग की इमेज ऑटोमेटिक आने लग जाती है ना। क्योंकि वो मन को आदत पड़ चुकी है, मन वैसा ही बन गया है ना। हाँ। तो जब तक स्मोकिंग नहीं करेंगे तब तक बेचैनी घबराहट रहेगी ना। जी सर। और जैसे ही स्मोकिंग कर लेंगे एक बार के लिए हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन वो शांति एक बार के लिए है, फिर से हमें करनी पड़ेगी। जी सर। फिर से चाहे शरीर का नुकसान हो। जी सर। हमें तो फिर करना पड़ता है ना। हाँ। ऐसे ही ओसीडी है, हम इस काम को इतने सालों से करते आ रहे हैं, तो अब ना करेंगे तो घबराहट तो देगा ना, बेचैनी बढ़ाएगा ना। ये तो पैटर्न है, गलत बनते जा रहे हैं। जी सर। लेकिन इनको रोकना तो होगा। हाँ। क्या समझा है? मैं आया। जी सर, ये तो एक पैटर्न बन गए, काफी सालों से थे जो, तो इसे रोकना पड़ेगा सर। जितने दिन किया, 21 दिन और लगातार बढ़िया पैटर्न डालेंगे तो वो बन जाएगा। हाँ, अगर 21 दिन हम चाय ना पिए तो बाद में हमें इच्छा कम हो जाएगी, या इच्छा जाती रहेगी। उसकी जगह कोई और चीज ट्राई करें। हाँ। तो वो पैटर्न बन जाते हैं। हाँ। तो ऐसे आप इमेज को जो रिप्लेस करते हो उसको 21 दिन नहीं करोगे, खतरे को आने दोगे, विचारों को आने दोगे, तो ये पैटर्न डिलीट हो जाएगा और नया पैटर्न बन जाएगा। जी सर। आप रिपीट करोगे, उससे वो पैटर्न स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उससे जो ओसीडी की आदत है वो मजबूत हो रही है। और हम जाने अनजाने में ओसीडी को ही बढ़ा रहे हैं। आज तक आप ओसीडी को बढ़ाते जा रहे हो, उसमें डाटा ऐड करते जा रहे हो। जैसे कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो जाए तो वो हैंग हो जाएगा ना। जी सर। और वो धीरे धीरे चलने लग जाएगा, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जी सर। वैसे ही हम ओसीडी वाला डाटा जितना मन के अंदर ऐड करेंगे उससे हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी। जी सर। तो हम रोज डाल ही रहे हैं। आप जितने कंपल्शन कर रहे हो, अवॉइडेंस कर रहे हो, उससे डाटा ऐड तो हो रहा है। रोज 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 नया नया डाटा ही तो आ रहा है। जी सर। अब डिलीट करना है फिर ठीक होगे ना। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले जरूरी है स्वीकार करना कि ये मेरे विचार नहीं है, ये मेरी ओसीडी के विचार है। ये जो इमेज आ रही है वो मेरी नहीं है, मेरी ओसीडी की है। वो इमेज आपकी नहीं है। जी सर। ना वो रियल इमेज है, वो काल्पनिक ओसीडी की इमेज है। तो क्या लेबल लगाना है, अब क्या बोलना है खुद को? ये मेरे विचार नहीं, मेरे ओसीडी के विचार। हाँ, ये इमेज आ रही है, ये किसकी है?
मेरी ओसीडी की है। ओसीडी की है। जब वो इमेज है ही ओसीडी की, तो उससे जो खतरा है वो तो नकली है, क्योंकि ओसीडी तो एक वहम की बीमारी है। लेकिन हमने इतने सालों तक किया है, इसलिए वो हमें खतरा असली लग रहा है, लेकिन वो खतरा असली नहीं है। अगर असली होता तो बचपन में आपने कभी रिप्लेस नहीं किया तो तब हो जाता। या दुनिया में कोई और बाकी नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों से आप डरते हो, उनके परिवार वाले तो उनके साथ ही रहते हैं, है ना, उनके साथ सोते हैं। अगर खतरा होता तो उनको क्यों नहीं हुआ? बोलो। जैसे अगर रिस्क है तो सबके लिए बराबर है या एक बंदे के लिए है? बराबर है। तो फिर उनके लिए रिस्क क्यों नहीं है? हाँ? बताओ बताओ। तो उनके लिए वो मतलब ऐसे सोचते नहीं सर, ये नॉर्मल। उनको ओसीडी नहीं है ना, ओसीडी नहीं है। इसका मतलब ये तो ओसीडी वाला रिस्क है। अगर उनको ओसीडी होती तो उनको भी रिस्क लगता, या उनको किसी को गंदगी से घृणा आती है, गंदगी में रिस्क लगता है, किसी को कुत्ते में रिस्क लगता है, किसी को सांप में लगता है। सर ये आती कैसे सर? ये बीमारी क्या है कि ये हमारी कुछ पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं, उसकी वजह से आ जाती है, जिसमें 7 कारण रहते हैं। सबसे पहला कि हम ओवर इम्पोर्टेंस ऑफ थॉट, जब विचारों को हद से ज्यादा वैल्यू देना। आपके केस में क्या है कि ओवर इम्पोर्टेंस ऑफ इमेज, किसी विशेष इमेज को हद से ज्यादा वैल्यू देना, इम्पोर्टेंस देना, इसका कारण होता है। और एक होता है एक्यूट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि खतरे के या कुछ भी हो जाएगा, बुरा होगा तो उसकी जिम्मेवारी मेरी होगी। आप कुछ भी बुरा हो जाने के अंदेशे को, संभावना को दूर करना चाहते हैं। और वो कहते हैं अनसर्टेनिटी को फेस नहीं कर पाना, जो थ्रेट है, खतरे हैं, जीवन में रिस्क है, उसको फेस नहीं कर पाना भी ओसीडी को जन्म देता है। सेंसिटिव नेचर, आप गंभीर हो, आप ज्यादा सोचते हो, आप विचारों में ज्यादा डूब जाते हो, सीरियस लेते हो, ये भी इसका एक कारण बन जाता है। सामना नहीं कर पाना, भागना, खतरे को अवॉइड करना, खतरे से भयभीत हो जाना और उससे बचने की कोशिश करना ओसीडी में धकेल देता है। आप रिस्क फ्री जीना चाहते हैं ना, इसीलिए ओसीडी हुआ है। अब ओसीडी को ठीक करना है तो रिस्क लेना होगा। क्या समझ में आया? सर ज्यादा जो सोचेंगे वो फिर ओसीडी का एक, हाँ, ज्यादा सोचना बीमारी है, ज्यादा सोचना ही ओसीडी है। और प्यूरोफॉर्म रूमिनेशन ओसीडी सोचने की बीमारी है। ये जो प्यूरोफॉर्म ओसीडी है, ये सोचने की बीमारी है। ये सोच में ही खतरा पैदा होना, सोच में ही उसे डिलीट करना या उसका निवारण ढूंढना रूमिनेशन होता है। तो आप मन ही मन कर रहे हो ना सारा कुछ। महाभारत तो आपके मन में चलती ही रहती है। तो उसमें लड़ाई हो रही है ना जी, वो लड़ाई ओसीडी की है, सच्ची लड़ाई नहीं है। ना तो उसमें सच में कोई इमेज खतरनाक है, ना सच में असली खतरा है, ना सच में आप खतरे से बच रहे हो, वो भी भ्रम है। जो असली रिस्क है उसे तो बचा ही नहीं जा सकता ना। जो जिंदगी में सच के खतरे हैं उनको तो हटाया नहीं जा सकता जी। तो आपका तो खतरा ही नकली, उसको हटाने की दवा भी नकली, सब कुछ काल्पनिक ही तो है जी सर। क्या समझे सर? ज्यादा सोचने से मतलब वो ओसीडी का फॉर्म ले लेता है, और ये सब विचार है जो ये ओसीडी के काल्पनिक है, अपने विचार नहीं है सर ये सब। और सर ये अब आप अपने इन विचारों को स्वीकार करो कि ये मेरे विचार है ही नहीं, तो ओसीडी के विचार हैं, ये खतरा तो ओसीडी वाला है। तो इसके लिए कंपल्शन करने की जरूरत ही नहीं है, इसके लिए इमेज को किसी दूसरी इमेज के साथ रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं है।
कोई भी इमेज आए आने दो, कोई भी इमेज आए जाने दो, किसी इमेज फिर को होगा थोड़ी देर ऐसे, हैं? थोड़ी देर ऐसे लगेगा अजीब टाइप सर। वो तो देखो कोई भी आदत बनी है उसे ब्रेक करते हैं हाँ तो कुछ देर के लिए तो घबराहट एंजाइटी बढ़ेगी ना। सर, जैसे मेरे ऐसे मतलब कोई काम ज्यादा देर तक मत करो, जैसे ये आ गई इमेज और मैंने कोई रिचार्ज करा लिया समझ लो फोन में, आज खत्म हुआ तो मतलब वो इमेज आ गई तो मैं रिस्क लेके कर लूंगा। तो फिर एक मंथ वाला रिचार्ज कराए तो वो इमेज थी ना सर, तो बोलेंगे एक मंथ तक कुछ नहीं करना है सर, कोई एक्टिविटी कोई मतलब काम वाम कुछ नहीं करना है, 1 महीना सर वो जब तक रिचार्ज खत्म नहीं होगा ऐसे ऐसे कोई होगा। ये ओसीडी बोल रही है हाँ मत करो। हाँ और अगर आप नहीं करोगे हाँ तो खतरा बढ़ेगा। हाँ और अगर आपने ओसीडी की बात मान ली तो और आपने नहीं करवाया हाँ तो शांति मिलेगी। लेकिन ओसीडी की बात मानना तो कंपल्शन है, उससे तो फिर वो अगली बार और भेजेगा, हाँ अगली बार नया नया भेजेगा ना, क्योंकि जितनी हम उसकी बात मानेंगे उतनी बात वो मनवाएगा। लेकिन वो जो कह रहा है वो तो काल्पनिक है, वो तो ऐसे बकबक कर रहा है ना, जी सर। वो तो हमने उसको वैल्यू दे दे के उसको पाल लिया है। एक वहम एक जिन्न की तरह होता है, हम जितना उसे भाव देंगे वो हमारी ताकत लेके हमें डराता है। ओसीडी एक जिन्न है जो आपकी ताकत से ही आपको डरा रहा है। जब आप इसे ताकत देना बंद कर दोगे तो ये जिन्न मारा जाएगा। ये कितनी देर तक रहेगी अगर नहीं करेंगे तो? नहीं करोगे तो कुछ देर के लिए घबराहट रहेगी, बेचैनी रहेगी। उसके लिए मैं तरीका बताऊंगा ना, कैथारसिस थेरेपी, गाली थेरेपी, उससे फिर ये घबराहट ही नहीं होगी सर। मतलब अभी कम हो जाएगी, फिर वापस थोड़ी देर बाद मतलब 1-2 दिन बाद कभी वो भी सोच लिया वो वाले विचार, तब वापस थोड़ी सी ऐसे वो सोच लोगे तब भी घबराहट नहीं आएगी। यूं? हाँ, क्योंकि अभी हिप्नोसिस के अंदर डीप ट्रांस में ले जा करके अब वो आपका सॉफ्टवेयर डिलीट कर देंगे। हाँ घबराहट वाला सॉफ्टवेयर डिलीट कर देंगे। हाँ जो रिस्क ज्यादा आ रहा है उसे खत्म कर देंगे। हाँ तो आप एकदम फ्री हो जाएंगे। जी सर। अभी क्या समझ रहे हो? अभी कैसा फील हो रहा है? अभी ठीक लग रहा है ये सुन के, ठीक लग रहा है सर। क्या समझ में क्या आया? अभी स्वीकार के ऊपर हमने काफी बात की है, इसमें समझ कितना आया, क्या क्या आया, एक बार बता दो। स्वीकार सर, हमें स्वीकार करना चाहिए, जो भी चीज है उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए, कोई रिपीट नहीं करनी चाहिए वापिस। हाँ विचार तो आते रहते हैं, वो ओसीडी भेजती है वैसे। हाँ और हमें कुछ नहीं करना, उसका रिएक्शन करेंगे तो वो और डीप में ले जाएगी। इससे अच्छा वो कंपल्सन करना बंद ही कर दो सर, तब बढ़िया हो जाएगी ओसीडी, अपने आप ठीक हो जाएगी वो। हाँ और सर ज्यादा उसको महत्व देंगे सर, वो ज्यादा और डीप जाती रहेगी और न्यू न्यू पैटर्न और बनाती रहेगी, न्यू न्यू विचार भेजती रहेगी। इससे अच्छा सर उसको जहाँ ही ब्रेक कर दो सर, बढ़िया हो जाएगा सर। हाँ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी ये। हाँ ये सर। तो अब आप रिप्लेस करोगे? रिप्लेस नहीं करेंगे। हैं? नहीं करेंगे सर। नहीं करोगे तो एंजाइटी आएगी, घबराहट आएगी, डर आएगा तो सर उसके लिए आप बताओगे तो? हाँ, तो उसके लिए गाली थेरेपी, कैथारसिस थेरेपी हम करेंगे। सर वो एक बार गाली थेरेपी का आपका सुनो, गाली भी मैंने मतलब सर ट्राई करी थी ऐसे है बोलना, तब के भाई है ना, मतलब ऐसे लगता है वो 2 मन होते हैं ना सर, के बड़ वो आ जाते कि भाई गाली देगा तो और देख ले बढ़ा दूंगी वो कर। हाँ वो क्या ये ओसीडी बोल रही है ना? हाँ सर, वो बोल रहे क्या गाली देते एकदम ऐसे, फिर मैं बोलूँ शांत चुप हो जाता हूँ, क्योंकि आप तब अकेले थे ना। हाँ अब मैं हूं ना साथ में। हाँ मैं हूं ना, मेरे ऊपर छोड़ दिया ना आपने। जी सर। अब आपकी जिम्मेवारी किसकी है? आपकी है। बस आपने सरेंडर मेरे प्रति कर दिया ना। जब आपने समर्पण ही कर दिया तो आपको सोचने की, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जी सर। अब कहो कि ओसीडी साली तू जो करना है कर, तुझे जो करना है कर दे, मैं अब सर की शरण में हूं। अब तो सर कहेंगे मैं वही करने वाला हूं। बोलो सर
हाँ हाँ सब कुछ हो। हाँ, बोलो बोलो, शर्माना नहीं है, खुल के बोलना है। नहीं सर, यूँ मतलब क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा ना सर, खराब तो नहीं हो ही नहीं सकता, मैं बैठा हूं ना, क्या मेरी ये जिम्मेवारी है ना। कि गालियाँ क्यों दे रहा है ये वो। हाँ, वो कहता है सर ने कहा है ना, दवाई है ये तो। वो ओसीडी है ना, वो क्या है कि उसने कब्जा कर लिया ना, जैसे आप कोई आपके घर पर कब्जा कर ले और 5 साल से उसी घर में बैठा रहे और वो यही समझ ले कि मेरा ही ये घर है और आप उसे कब्जा छुड़वाओगे तो वो क्या आसानी से छोड़ देगा, एकदम खाली कर देगा? नहीं करेगा ना, वो लड़ेगा ना। तो ओसीडी ने आपके दिमाग पर इतने दिनों से कब्जा करके रखा है और अगर आप इससे कब्जा वापस लेते हो तो ये आपको डराएगा ना, धमकाएगा ना, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाएगा। ओसीडी सबसे पहले तो आपको समझाएगा, फिर डराएगा, फिर लालच देगा, फिर आपको भेद दिखाएगा कि सर राजेंद्र जोधपुरिया तो ऐसे ही बोलते हैं, इसकी सारी बात मानने का नहीं। मेरे और आपके बीच में ये भेद पैदा करवाएगा। ये ओसीडी की चाल है, क्या समझे? ये सब ओसीडी की है सर चाल, मतलब हाँ। लेकिन हमने अब इससे फाइट ही करनी है, हमारा एक ही तरीका है कि दंड। ओसीडी का एक इलाज है कि दंड देना है हमने। ओसीडी हम दंड ही देंगे, हम साम दाम दंड भेद नीति में सिर्फ दंड को याद रखेंगे। जी सर। हम उसे ओसीडी को मार के छोड़ेंगे, बख्शेंगे नहीं। क्योंकि आप समझाने बैठोगे तो ये आपको ही समझा देगा ना। जी सर। ठीक है जी सर। और आपका जो मन है वो तो ओसीडी के कब्जे में है, तो आप अपने तरीके से आप तो नहीं ठीक हो सकते, तो अब मेरे ऊपर छोड़ देना बस, मैं अपने आप ही निपट लूंगा। जी सर। कि जो सर जो मुझे होगा नहीं होगा वो सर जाने, सर का काम जाने। हाँ, कुछ नहीं होगा वैसे। होगा तो सर जाने ना, आप अपने आप को रिस्क फ्री मत करो कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप अपने आप को बचा लोगे फिर। हाँ, अब कहो जो होगा सो सर जाने, जो होगा सो सर जाने। हाँ, अब कुछ होगा ये भी मुझे नहीं पता, कुछ नहीं होगा ये भी नहीं पता। कुछ होगा वो भी नहीं पता है, कुछ नहीं होगा वो भी नहीं पता। हाँ जी सर। अब तो मुझे पता है ना। जी सर। तो फिर आप अपने आप को क्यों सांत्वना दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा? जी सर। आप डरपोक नहीं है, जी सर। आप योद्धा है, लड़ाई करने आए हैं, ओसीडी से लड़ने आए हैं, तो इसे प्रोटेक्ट नहीं करना है, इससे डरना नहीं, इसको ही डराना है। जी सर। अब आप मेरे ऊपर 100% छोड़ दिया तो छोड़ ही दो, तब जाकर के ये दुश्मन हारेगा। जी सर। अब क्या बोल रहे हैं? अब अभी कुछ नहीं सर, मैं कुछ नहीं सर, अभी आप पे ध्यान दे रहा हूँ मैं बस। बोला नहीं उसने? क्या सर? ओसीडी ने अभी तक तो सर नहीं। अब नहीं बोल रहा? कम बोल रहा है। कम हो गया? मुझसे डरता है ना। बोलो। हाँ हाँ तो स्वीकार में क्या समझे? स्वीकार सर, स्वीकार कर लेना चाहिए हमें जो भी है वो, और आप पे छोड़ देना चाहिए सर सब जो कुछ है। हाँ, और डरना नहीं है ओसीडी से, उसका सामना करना है, स्वीकार करना है जो भी परिस्थिति है वो सर। बस अब आपने मेरे ऊपर छोड़ ही दिया तो अपना दिमाग तो किसी कीमत पर नहीं लगाना है। जी सर। अब आप सारे लेबल हटा के मेरा ही एक लेबल चिपका दो कि राजेंद्र जोधपुरिया जाने, उनका काम जाने, कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा ये अब वही जानते हैं। जी सर। 100% समर्पण। जी सर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ नेचर की, प्रकृति के नियमों की। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज।